दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जापानीज रिवेंजफुल मर्डर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूं जो मिस्ट्री के साथ साथ भरपूर सस्पेंस और थ्रिल से भरी पड़ी है। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और चूंकि इस मूवी में बहुत डिटेलिंग है इसलिए इसको ध्यान से देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मूवी कैसी लगी ये मूवी के लास्ट में कमेंट करके बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हारू को देखते हैं जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रहा होता है। फिर थोड़ी दूर भागने के बाद सारे गुंडे हारू को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उसका दोस्त तकादा वहां आ जाता है और हारू को उन गुंडों से बचा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि तकादा असल में हारू का दोस्त होने के साथ साथ उसके पेशे में उसका साथी भी है। अब सीन एक पार्लर में शिफ्ट होता है जहाँ हम मिस्टर किरीशिमा नाम के आदमी को देखते हैं जिसने अपनी कंपनी के 20 साल पूरे होने के जश्न में एक पार्टी रखी थी। अब इस पार्टी में गायिका यूरिको किरीशिमा की पत्नी सावरी सान को भी सभी के सामने इंट्रोड्यूस करती है और हम देख पाते हैं कि ये सावरी सान असल में किरीशिमा से उम्र में बहुत छोटी है। दूसरी तरफ एक और पार्टी में हारू और तकादा मासू नाम के आदमी को कुछ तस्वीरें देते हैं जो कि कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी जिन्हें किसी ने क्लिक करके मासू को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। और हमें पता चलता है कि हारू दरअसल इन तस्वीरों को गुंडों से चुराकर ही शुरू में भाग रहा था। खैर, अब वो मासू को इन तस्वीरों के साथ साथ एक एनवेलप में लेटर भी देता है जिसमें एक चिप थी। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि मासू ने हारू को इस काम के लिए $3000 दिए थे ताकि ये चिप और तस्वीरें चुराई जा सकें। अब पैसे लेकर जाने से पहले हारू मासू को किलर आहोता बार का कार्ड देता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में मेरी जरूरत पड़े तो इस बार के फोन नंबर पर कॉल करना, मैं शाम को वहीं पर होता हूँ। वो ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि हारू अपने पास फोन नहीं रखता था और अपने ग्राहकों को ये बार का कार्ड दे देता था ताकि काम पड़ने पर वो उसे कॉल कर सके। अब इस पार्टी से निकलने के बाद हारू तकादा को उसका हिस्सा दे देता है, लेकिन इसके बाद जब हारू अपनी जेब चेक करता है तो उसे एक SD कार्ड मिलता है जो वो मासू को देना भूल गया था। इसलिए अब तकादा उससे कहता है कि एक काम करो, इस SD कार्ड को डिस्ट्रॉय कर दो, ये अपने किसी काम का नहीं। और ऐसा करने के बाद आखिर में वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच किरीशिमा और सावरी सान भी पार्टी से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी सावरी को याद आता है कि उसने अपना फोन बाथरूम में ही छोड़ दिया है। अब किरीशिमा कहता है कि तुम फोन ले आओ, मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ये सुनकर सावरी अपना फोन लेने वापस चली जाती है, लेकिन बाहर आते ही किरीशिमा अपने सामने एक लड़की को अगवा होते हुए देखता है और फिर वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, पर तभी वो गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और किरीशिमा को घायल कर देते हैं। लेकिन घायल होने के बाद भी किरीशिमा उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है और उसे बाहर खींचने लगता है कि तभी वो लड़की उल्टा उसे ही लात मारकर गिरा देती है, जिसके बाद मौका पाते ही एक गुंडा पीछे से किरीशिमा पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इससे हमें समझ में आता है कि किडनैपिंग करने का नाटक असल में किरीशिमा को मारने के लिए किया गया था। फिर 1 साल बाद हम हारू और तकादा दोनों दोस्तों को किलर ओहाता बार में ओथेला गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसके अगली सुबह हारू बर्फ के अंदर से निकलता है जैसे उसे किसी ने बर्फ में दबाने की कोशिश की हो। उधर तकादा पार्लर हॉस्पिटल में सो रहा होता है और तभी उसके पास हारू की कॉल आती है जो वो उसी बर्फीले इलाके के एक टेलीफोन बूथ से कर रहा था। अब खबर मिलते ही तकादा फौरन हारू को कार में ले जाने के लिए निकलता है और उसे पिक कर लेता है। इसके बाद कार में हारू तकादा को बताता है कि उसके जाने के बाद कल रात क्या हुआ था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बार में हारू को कोयो नाम की एक लेडी की कॉल आती है जहां कोयो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे खाते में $1000 भेज दिए हैं और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लेकिन हारू बिना ग्राहक को जाने काम करने से मना कर देता है और पूछता है इन पैसों को वापस कैसे करूं। तो कोयो उससे हंसकर कहती है कि इन्हें तोहफा समझकर रख लो, और ऐसा कहकर वो कॉल काट देती है। फिर आधी रात को फिर से कोयो का कॉल आता है और वो इस बार रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद हारू काम के लिए मान जाता है। अब कोयो उससे कहती है कि तुम्हें वकील मिनामी के पास जाकर बस इतना पूछना है कि पिछले साल कातो 5 फरवरी को कहाँ था, और अगर मिनामी जवाब ना दे तो बस उसका रिएक्शन मुझे बता देना। तो अब अगले दिन हम हारू को मिनामी के दफ्तर में देखते हैं जहां हारू उससे कहता है कि मुझे कानूनी सलाहकार की जरूरत है और मिस कोयो ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो ये सुनकर मिनामी उसका सलाहकार बनने से मना कर देता है और कोयो को जानने से भी इनकार कर देता है। तब हारू उससे पूछता है कि मिस कोयो ने मुझे कातो के बारे में पूछने के लिए भेजा है कि वो पिछले साल 5 फरवरी को कहाँ था। ये सुनते ही मिनामी थोड़ा परेशान हो जाता है और फौरन हारू को वहाँ से जाने के लिए कह देता है।
इसके बाद जब हारू अपना काम करके लौट रहा होता है तो सबवे क्रॉस करते वक्त कुछ लोग उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। और फिर अगले सीन में हम हारू को गैंग लीडर श्यामा के सामने उसी बर्फीले इलाके में बंधा हुआ देखते हैं जहाँ से सुबह हारू निकला था। अब श्यामा उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी के आखिरी 7 मिनट दिख रहे हैं, जैसा साइंस कहता है। ये सुनकर हारू को लगता है कि श्यामा उसको अब मारने वाला है, इसलिए अब पट्टी खुलते ही वो चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं होता। इसके बाद श्यामा के लोग हारू को एक बड़े से गड्ढे में फेंककर उसके ऊपर बर्फ डालने लगते हैं और धीरे धीरे उसे वहीं दफन कर देते हैं। लेकिन अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ तकादा उसे घर पर ले आया था और अब गर्म पानी में हारू नहाते हुए उसे बताता है कि श्यामा ने असल में मिनामी के कहने पर उसे डराने के लिए भेजा था, न कि जान से मारने के लिए, क्योंकि उसने हारू की रस्सी ढीली बांध दी थी ताकि वो बर्फ से बचकर निकल सके और आगे से मिनामी से ना उलझे। इसके बाद रात को हारू कोयो पर गुस्सा करता है और सुबह जो हुआ था वो सब उसे बताता है। हालांकि फिर वो उससे कहता है कि मिनामी जरूर कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जब मैंने उससे वो सवाल पूछा तो उसके चेहरे पर डर था। इसके बाद हारू कोयो से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, लेकिन अब से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन अब कोयो उससे कहती है कि मैं फिर से कॉल करूंगी और ऐसा कहकर कॉल कट हो जाता है। इसके बाद सुबह की बात को लेकर अपना गुस्सा शांत करने के लिए हारू आज काफी शराब पीता है और नशे में बाहर से एक पुतले को अपने घर ले आता है। फिर अगले दिन नाश्ते के लिए वो रेस्टोरेंट जाता है। यहाँ वो अक्सर आता था और यहाँ हम वेट्रेस साकुरा को देखते हैं जो उसे पसंद करती थी। लेकिन हारू की बात करें तो उसको साकुरा बिल्कुल पसंद नहीं थी। खैर, अब रेस्टोरेंट से निकलकर वो दौड़ने लगता है और कहता है मुझे मिनामी से बदला लेना ही होगा। फिर हम हारू को तकादा के साथ मिनामी के दफ्तर के बाहर नजर रखते हुए देखते हैं। तभी अचानक दफ्तर के बाहर हारू एक काली कार नोटिस करता है जिसमें शिवा कॉर्पोरेशन लिखा था और ये असल में वही कार होती है जो हमने किरीशिमा के मरने के समय देखी थी। इसके बाद उस कार से श्यामा बाहर निकलता है और ये देखकर हारू तकादा से कहता है कि इस आदमी का पीछा करो, ये वही है जिसने मुझे दफनाया था और अब हमें इस शिवा कॉर्पोरेशन के बारे में भी पता करना होगा। इसी बीच हमें पता चलता है कि तकादा असल में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में सहायक है जो कराटे भी सिखाता है, लेकिन साथ ही उसकी एक बुरी आदत होती है कि वो कहीं भी सो जाता है। ये जरूर कुंभकर्ण से इंस्पायर्ड होगा। अब हारू के कहने पर तकादा कार स्टार्ट करता है और फिर वो दोनों उस काली कार के पीछे लग जाते हैं। अब वो कार एक जगह पहुंचती है जो असल में हानाओका गैंग का मेन अड्डा था और हमें ये भी पता चलता है कि वो गैंग उस जगह पर हेवनली डोजो नाम के स्कूल को भी चलाता था। फिर अगले सीन में हम हारू को देखते हैं जो बार में आकर उसी मासू से मिलता है जिसको उसने शुरू में वो तस्वीरें दी थी। असल में मासू को उस गैंग के बारे में कुछ पता था, इसलिए हारू उसके पास वही जानने के लिए जाता है। अब मासू उसे बताता है कि हेवनली डोजो एक ऐसा स्कूल है जहां हानाओका गैंग बिगड़े हुए बच्चों को ट्रेनिंग देती है और अपने काम के हिसाब से उन्हें तैयार करती है। ये कहते हुए मासू अपने बिछड़े प्यार को याद करने लगता है और ये देखकर उस बार के नौकर सुनियो और कामोरा मासू के लिए गाना गाने लगते हैं। इसके बाद मासू हारू को पैलेस पैराडाइज की तस्वीरें दिखाते हुए कहता है कि 1 साल पहले यहाँ एक औरत जलकर मर गई थी और उस वक्त पुलिस को तागुची नाम के लड़के पर शक था जिसने आग लगाई थी और उस लड़के ने उसी हेवनली डोजो स्कूल में ट्रेनिंग ली थी। लेकिन फिर उसके 1 हफ्ते बाद तागुची की लाश नदी में मिली थी और रिपोर्ट में बताया गया था कि ड्रग ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। हालांकि डोजो स्कूल वालों ने पुलिस को बताया था कि तागुची 2 महीने पहले ही वहां से भाग गया था। अब हारू ये जानकारी लेकर मासू को वो एसडी कार्ड दे देता है जो शुरू में वो उसे देना भूल गया था। अब बार से निकलने के बाद रास्ते में मासू हारू को एक और बार में चलने के लिए कहता है क्योंकि अभी उसे और पीना था। तो इस तरह अब ये दोनों दूसरे बार में आ जाते हैं जहां हम अब कावरी नाम की लड़की को मासू के पास आता हुआ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों अक्सर इस बार में मिला करते थे क्योंकि मासू डेली इस बार में आया करता था। खैर, अब यहाँ पर कावरी की मुलाकात हारू से होती है और उसे देखकर हारू उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद सुबह सुबह हारू फिर से नाश्ते के लिए साकुरा को रेस्टोरेंट में ले जाता है। फिर आगे उसको एक पुराने न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि असल में उस कोयो नाम वाली लेडी की मौत तो 1 साल पहले पैलेस पैराडाइज में हो चुकी है। यानी जिस लेडी से हारू इतने दिनों से बात कर रहा था वो दरअसल कोयो का नाम यूज कर रही थी। इसलिए दोस्तों अब मैं भी इस एक्सप्लेनेशन में कॉल करने वाली कोयो को नकली कोयो के नाम से बुलाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। खैर, इसके बाद हारू उस मरी हुई कोयो की दोस्त साई से मिलता है। यहाँ साई का कहना था कि कोयो एक रेस्टोरेंट खोलने वाली थी और उस रेस्टोरेंट के लिए एक बूढ़ा आदमी कोयो को जमीन फ्री में देने वाला था। वो ये भी बताती है कि उस आदमी को कोयो मिस्टर लॉन्ग लेग अंकल बुलाती थी।
फिर आगे हम हारू को तागुची के घर में देखते हैं, वही लड़का जिसके ऊपर पुलिस को शक था। अब यहाँ तागुची की माँ शन हारू को बताती है कि उसके बेटे का पूरा नाम अकीरा तागुची था, और जैसे जैसे अकीरा बड़ा होने लगा उसके पिता मनाको और ज्यादा गुस्सा और मारपीट करने लगे थे, जिस वजह से अकीरा ने धीरे धीरे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और इसीलिए हमने अकीरा को हेवनली डोजो भेजा था। शन आगे बताती है कि हमारे घर जब पुलिस आई तब हमें पता चला कि अकीरा 2 महीने से हेवनली डोजो सेंटर से गायब था, और फिर 1 हफ्ते बाद ही हमें अकीरा की मौत की खबर मिली। खैर, अब शन ये कहकर चाय बनाने लगती है, लेकिन तभी हारू उनके घर में एक महंगा बड़ा टीवी नोटिस करता है, जिसके बारे में पूछने पर शन का कहना था कि वो टीवी उसके पति मनाको ने जुए में जीता है। खैर, तभी मनाको भी वहाँ पर आ जाता है और शन को मारते हुए हारू को जबरदस्ती घर से निकाल देता है। फिर रात को हारू आहोता बार में तकादा के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, और तभी हारू को वापस से उसी नकली कोयो का कॉल आता है। अब नकली कोयो फिर से उसे एक और काम करने को देती है। फिर हमें पता चलता है कि इस मिशन में हारू को शिंको कंपनी में कॉल करके कातो नाम के बंदे को रेस्टोरेंट में बुलाना था और चेक करना था कि कातो वहाँ आता है या नहीं। अब हारू इस काम को करने के लिए मान जाता है, क्योंकि हारू वाकई जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की जो कोयो का नाम लेकर हारू को रोज कॉल करती है उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन वो ये भी जानता था कि इस अनजान लड़की का राज उसको तभी पता चलेगा जब वो कोयो का काम करेगा। खैर, अब कॉल पर नकली कोयो उससे कहती है, मेरा मिशन खत्म होते ही मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। फिर अगले दिन हारू शिंको कंपनी में कॉल करके वहाँ के कर्मचारी कातो से पिछले साल की 5 फरवरी से जुड़ी हुई बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में उसे बुलाता है, और पहचान के लिए वो उसे एक मांगा मैगजीन लाने को कहता है। फिर उस कॉल के बाद तकादा और हारू की आपसी बातों से हमें समझ में आता है कि हारू अब नकली कोयो की आवाज से ही उसे पसंद करने लगा था, और इसीलिए हारू नकली कोयो की सच्चाई जानना चाहता था। फिर अगले दृश्य में हारू असली कोयो जो 1 साल पहले मर चुकी है उसकी सच्चाई जानने के लिए कोयो के घर जाता है, जहां वो असली कोयो की मां मिस हिमावा से मिलता है। इसके बाद हारू नकली कोयो के बारे में मिस हिमावा को बताते हुए उनसे पूछता है कि आखिर कौन है वो जो कोयो का नाम इस्तेमाल कर रहा है। क्या नकली कोयो असली कोयो की मौत का बदला लेना चाहती है? लेकिन हिमावा की बातों से उसे अंदाजा लग जाता है कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं। फिर हारू मिस हिमावा से उसी लॉन्ग लेग अंकल के बारे में पूछता है, जिसके बारे में उसे असली कोयो की फ्रेंड से पता चला था। ये सुनकर अब हिमावा उसे बताती है कि मिस्टर लॉन्ग लेग असल में कोयो के रियल फादर हैं, और उनका नाम मिस्टर किरीशिमा था। यानी मिस्टर किरीशिमा ही अपनी बेटी को रेस्टोरेंट बनाने के लिए जमीन देने वाले थे। अब हिमावा आगे बताती है कि बहुत साल पहले मैं और मिस्टर किरीशिमा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उस समय किरीशिमा ने मुझे अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद मैंने कोयो को जन्म दिया, और फिर उसके बाद मैंने जीरो नाम के आदमी से शादी कर ली, और फिर मुझे जीरो से मेघमी नाम की संतान हुई। अब हारू को इस बीच ये भी पता चल जाता है कि कोयो के मरने के कुछ ही समय बाद ही यानी 5 फरवरी को मिस्टर किरीशिमा की मौत हो गई थी। यानी मूवी की शुरुआत में हमने मिस्टर किरीशिमा को जब मरते हुए देखा था, वो घटना असल में 1 साल पहले हुई थी। साथ ही 5 फरवरी सुनते ही हारू को याद आता है कि कोयो ने भी 5 फरवरी से जुड़ा सवाल पूछने के लिए मिनामी के पास हारू को भेजा था। इसके बाद हारू वहां रखी फैमिली फोटो को देखकर हिमावा से मेघमी के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि मेघमी अभी विदेश में पढ़ रही है और मेघमी कोयो से बहुत कम मिली थी। इसके बाद हारू उस जगह पर जाता है जहां पिछले साल किरीशिमा की मौत हुई थी। तभी अचानक उस जगह से सावरी फूलों के साथ गुजरती है, और तभी हारू को पता चलता है कि सावरी मिस्टर किरीशिमा की विधवा है। इसके बाद रास्ते से गुजरते वक्त हारू को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन असल में वो लोग उसके दोस्त आडा और सानो थे। फिर अगले सीन में आडा हारू से उनकी बॉस की बेटी की रिपोर्ट मांगता है, तो हारू उसे बताता है कि बॉस की बेटी फिलहाल रोजमर्रा का ही काम करती है, इसलिए मैंने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। फिर हमें पता चलता है कि असल में आडा ऐसी फैमिली से था जिनके पूर्वज सालों से किरीहारा फैमिली की सेवा करते आए थे। साथ ही हारू किरीहारा के घर में किरीहारा फैमिली के बच्चों को पढ़ाया करता था, लेकिन किरीहारा एक अय्याश किस्म का आदमी था, इसलिए उसने अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए खुद से दूर शहर भेज दिया, जिस वजह से हारू रोज उनकी बेटी की रिपोर्ट आडा को देता था कि वो क्या कर रही है। खैर, अब बातों ही बातों में हारू आडा से मिनामी के बारे में पूछता है, क्योंकि हारू को मिनामी से बदला लेना था। अब खाना खाते वक्त आडा उसको बताता है कि मिनामी एक पुराना वकील है और हाल ही में उसने अपना खुद का दफ्तर खोला है। वो बताता है कि मिनामी हर तरह के गैर कानूनी बिजनेस में शामिल है, और साथ ही हानाओका गैंग के कुछ राज भी मिनामी को पता है। तभी हारू मन ही मन कहता है कि इसका मतलब अकीरा और कोयो के पास भी कुछ ऐसा था जो हानाओका गैंग छिपाना चाहती थी, इसलिए दोनों को शायद हानाओका गैंग ने मार डाला।
खैर, अब रात को घर जाते समय हारू मोनाको को एक बार से निकलते हुए नोटिस करता है, जो कि बहुत अजीब था। लेकिन मोनाको का घर देखने से साफ झलक रहा था कि मोनाको गरीब है, जबकि फिर भी वो इस लग्जूरियस बार में आराम से घूम रहा था। इसलिए अब हारू मोनाको के पास जाकर उसको बिल्डिंग से गिराने की धमकी देकर पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए। तो मोनाको उसे बताता है कि जब पैलेस पैराडाइज बिल्डिंग में कोयो जलकर मर गई थी, तो उस हादसे के 1 हफ्ते बाद ही पुलिस हमारे घर पर आई। फिर पुलिस के जाने के बाद अकीरा की तलाश में हेवनली डोजो के लोग भी आए थे और अगले ही दिन पुलिस ने हमें अकीरा की मौत की रिपोर्ट दी। फिर हेवनली डोजो के लोगों ने पुलिस को बयान दिया कि अकीरा 2 महीनों पहले से ही हेवनली डोजो से गायब था। लेकिन सच तो ये है कि अकीरा की मौत से 1 दिन पहले ही उसने मुझे हेवनली डोजो से कॉल किया था। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? तो ये बात सुनकर हारू उससे कहता है कि इसका मतलब जब तुम्हें पता चला कि हेवनली डोजो के लोगों ने पुलिस को बताया कि अकीरा 2 महीनों से हेवनली डोजो में नहीं था, तो तुमने उस वक्त हेवनली डोजो को कॉल करके ब्लैकमेल किया, क्योंकि अकीरा मरने से 1 दिन पहले तक उस हेवनली डोजो में ही जिंदा था और हेवनली डोजो के लोग झूठ बोल रहे थे। यानी इसी राज को छुपाने के लिए उन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए होंगे, जिससे तुमने टीवी खरीदा और फिर एक बार में भी आने लगे। तो ये सब सुनकर मोनाको कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास अकीरा का उस दिन का एक रिकॉर्डेड टेप भी है और मैं उस टेप को जब तक अपने पास सुरक्षित रखूंगा तब तक मैं भी सुरक्षित रहूंगा। अब ये सुनकर हारू को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे एक बाप ने अपनी बेटी की ही मौत का सौदा कुछ पैसों के लिए कर दिया। लेकिन थोड़ी मारपीट के बाद हारू आखिर में वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हारू और ताकादा हानाओका गैंग के वहाँ ना होने की वजह से उस हेवनली डोजो स्कूल में पत्रकार बनकर जाते हैं, जहाँ वो उस जगह के इंचार्ज पेन से मिलते हैं। अब पेन उससे कहता है कि हम यहाँ पर बच्चों को सच्चाई के लिए लड़ना सिखाते हैं और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम करते हैं। इसके बाद वो कनिची नाम के लड़के की तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए, कनिची इस वक्त वही ट्रेनिंग ले रहा है। फिर जब तकादा उसे जाकर देखता है तो उसे कनिची के चेहरे पर कई घाव दिखते हैं, जिसके बारे में वो उससे पूछने लगता है। लेकिन इतने में पेन उससे कहता है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को अनजान आदमी से बात करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो नहीं बोलेगा, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। तभी हारू उससे कहता है कि आपके स्कूल में अकीरा नाम का लड़का भी पढ़ता था, जो 1 साल पहले मारा गया था। क्या वो ड्रग्स लेता था? तो पेन कहता है, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि मरने से 2 दिन पहले ही वो स्कूल से भाग गया था। वो कमजोर और बुजदिल था जो हमारी ट्रेनिंग को ठीक से नहीं कर पाया। पर हारू वापस से कहता है कि मुझे तो ये पता चला था कि मरने से 1 दिन पहले तक अकीरा यही था, इसी स्कूल में। तो इस पर पेन थोड़ा अजीब तरीके से कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, आप किसी और की बातों पर भरोसा मत करिए। पेन के इतना कहते ही हारू को हानाओका गैंग की आवाज आने लगती है। तो अब तकादा और हारू वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन पेन तभी अपनी बंदूक निकालकर हारू को रुकने को कहता है, जिस पर हारू पेन की नाक पर वार करके उसे गिरा देता है और फौरन वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बाहर आते ही उनके सामने श्यामा भी आ जाती है, जिसके बाद अब इन दोनों को गुंडों से बचकर भागना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानाओका गैंग तकादा और हारू के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन आखिर में जैसे तैसे करके ये दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। पर तभी अचानक इन दोनों के सामने कनिची आ जाता है, जो इन दोनों के साथ भागने की रिक्वेस्ट करने लगता है। इसके बाद कनिची को लेकर तकादा और हारू एक पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं, जहां हारू कनिची को पुलिस के सामने सारी सच्चाई बताने को कहता है। अब कनिची की बातों से हमें पता चलता है कि असल में हानाओका गैंग हेवनली डोजो स्कूल में बच्चों का सुधार कम, उन्हें टॉर्चर ज्यादा करता था और फिर उसी टॉर्चर के दौरान अकीरा मारा गया था। और इसी राज को छुपाने के लिए हेवनली डोजो के लोग झूठ बोल रहे थे कि अकीरा 2 महीने पहले ही वहाँ से भाग गया था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि कनिची हारू की बातों से बहुत मोटिवेट होकर खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता है। फिर अगले दिन हम तकादा और हारू को एक रेस्टोरेंट में कातो का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी हारू खिड़की से बाहर श्यामा की कार नोटिस करता है, जिसमें शिवा कॉर्पोरेशन लिखा था, और ये देखकर वो एकदम से छुप जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि श्यामा उसी रेस्टोरेंट में आता है और उसके हाथ में मांगा कॉमिक थी, यानी कि कातो का दूसरा नाम श्यामा था और साथ ही शिवा कॉर्पोरेशन को शॉर्ट फॉर्म में शिंको कहा जाता था। अब हारू भी ये बात समझ जाता है और तभी श्यामा के ऊपर आते ही श्यामा के लिए एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें श्यामा को बताया जाता है कि बॉलिंग ट्रैक नंबर 3 पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद श्यामा ट्रैक नंबर 3 पर जाकर वहां खड़े आदमी को मारने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये अनाउंसमेंट असल में हारू ने करवाई थी ताकि वो श्यामा से खुद को बचा सके। फिर रात में हारू कॉल पर नकली कोयो को बता देता है कि श्यामा ही कातो है। इसके बाद हारू कोयो की आगे भी मदद करने के लिए प्रपोजल रखता है, लेकिन नकली कोयो कॉल पर हारू का प्रपोजल ठुकरा देती है,
जिसे सुनकर हारू उससे कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। पर फिर हम देखते हैं कि वो नकली कोयो हारू से एक नया फोन लेने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि हारू अपने साथ फोन नहीं रखता था, जिस वजह से वो बस शाम में ही उसको कॉल कर पाती थी। खैर, अब हारू इसके लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद फोन के कटते ही साइड में बैठा तकादा उससे कहता है कि लगता है तुम इस औरत के प्यार में पड़ चुके हो। लेकिन हारू इस बात को इग्नोर कर देता है, जैसे उसने ये सुना ही ना हो। खैर, हम इन दोनों की बातों से ये भी जान पाते हैं कि कनिची के पुलिस के पास जाने पर भी हानाओका गैंग का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि हानाओका गैंग बहुत खतरनाक है। वहीं कनिची के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और हारू ने कनिची को पुलिस के पास इसलिए भेजा था क्योंकि हारू कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। तभी अचानक हारू को कुछ याद आता है और वो फौरन उस बार से भागने लगता है, जिसके बाद हारू के पीछे तकादा भी भागने लगता है। फिर पार्लर में हम हानाओका गैंग के लीडर श्यामा को मनाको के घर में देखते हैं। यहाँ श्यामा शन और मनाको से अकीरा की रिकॉर्डिंग टेप लेकर निकल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद जब हारू तकादा के साथ मनाको के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि श्यामा उसे अच्छा खासा घायल कर चुका था, लेकिन अभी भी मनाको के अंदर थोड़ी जान बची हुई थी और मरते समय मनाको अकीरा की ही फोटो देख रहा था। खैर, अब मनाको और शन की लाश देखकर हारून को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि अगर हारू थोड़ी देर पहले इस जगह पर आ जाता तो शायद वो मनाको और शन को श्यामा से बचा लेता। फिर अगले दिन हारू शिंको कंपनी के पार्किंग लॉट में जाता है ताकि श्यामा से लड़ सके, लेकिन इन दोनों के आने से पहले ही इस जगह श्यामा को एक अनजान आदमी गोली से मारकर भाग जाता है। अब हमें श्यामा की लाश के पास एक ईयररिंग दिखती है और तभी हारू को वहाँ से किसी के भागने की आवाज आती है, जिसके बाद वो उस आदमी का पीछा करने लगता है, लेकिन फिर भी वो आदमी हारू को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम आडा, हारू और तकादा को आहातो बार में देखते हैं। अब यहाँ हारू आडा को बताता है कि कोयो मिस्टर किरीशिमा की बेटी थी और कोयो जरूर कुछ राज लेकर मरी थी जिसे किरीशिमा बाहर लाना चाहता था, लेकिन इस बीच किरीशिमा खुद मारा गया। तभी ये सुनकर आडा कहता है कि शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, जिसके बाद हम एक प्राइवेट चॉपर को लैंड करता हुआ देखते हैं और इस चॉपर को आडा, तकादा और हारू छिपकर देख रहे होते हैं। ये चॉपर असल में मिल्की वे इंटरप्राइज के मालिक की थी और इसी इंटरप्राइज का मालिक पैलेस पैराडाइज की जमीन में अम्यूजमेंट पार्क बनाने वाला था। फिर हम देखते हैं कि इस चॉपर से सबसे पहले मिल्की वे इंटरप्राइज के प्रेसिडेंट कोसुके निकलते हैं, जिन्हें गॉड फादर ऑफ ओसाका भी कहा जाता है। फिर उनके बाद कोसुके का बेटा मित्सुको सावरी सान के साथ उस चॉपर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर आडा बताता है कि मित्सुको जल्दी ही सावरी से शादी करने वाला है और सावरी एक बहुत ही घटिया किस्म की औरत है जो बड़े अच्छे से मर्दों का इस्तेमाल करना जानती है और इसी वजह से शायद सावरी ने किरीशिमा से शादी की थी और किरीशिमा की मौत में भी सावरी का हाथ हो सकता है, क्योंकि किरीशिमा के मरते ही सारी प्रॉपर्टी सावरी की हो गई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारू सावरी के रेस्टोरेंट में तकादा के साथ आता है, जहां सावरी इन दोनों का वेलकम करती है, लेकिन यहाँ हारू सावरी से बहुत नाराज था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी शादी करने वाली हो, शायद किरीशिमा की विधवा का नाटक करके तुम बहुत तंग आ चुकी हो, है ना? तो ये बात सुनकर सावरी को बहुत बुरा लगता है और तभी सावरी का एक स्टाफ वहाँ आकर उसे बताता है कि मिस्टर मिनामी बार में आ चुके हैं। अब ये सुनते ही सावरी वहाँ से जाने लगती है और हारू भी उसके पीछे चल देता है। फिर सावरी का पीछा करते हुए हारू उसकी प्राइवेट पार्टी में घुस आता है, जहाँ कोसुके, मित्सुको और मिनामी कुछ लड़कियों के साथ मौजूद थे। अब हारू मिनामी से कहता है, तुम्हारे भेजे हुए गुंडे मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। तभी सावरी हारू पर ड्रिंक फेंककर उसे वहाँ से ये कहते हुए निकाल देती है कि आगे से कभी यहाँ पर मत दिखना। फिर बाहर निकलकर हारू अपना दिमाग चलाने लगता है। वो सोचता है कि किरीशिमा के स्टाफ के हिसाब से किरीशिमा एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, तो फिर किरीशिमा ने आखिर हिमावा को उसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी अकेला क्यों छोड़ा होगा? अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हारू कोयो की माँ हिमावा से मिलने के लिए वापस जाता है और यहाँ हिमावा से हारू को पता चलता है कि असल में हिमावा ने ही किरीशिमा को छोड़ा था और उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात उससे छुपाई थी। अब ये जानते ही हारू तकादा से मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और खाना खत्म होते ही वो तकादा को बाहर मिलने का कहकर निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर आते ही हारू को बार टेंडर सुनियो किडनैप कर लेता है, जिसके बाद जब तकादा बाहर आता है तो उसे हारू वहाँ नहीं मिलता। अब ये बात तकादा को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि हारू कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाता था, लेकिन तभी इधर उधर देखने पर जमीन पर तकादा को हारू का स्कार्फ मिलता है और फिर इसके बाद हम हारू को सुनियो और कामुरा के सामने देखते हैं। ये असल में वही बार टेंडर थे जिन्होंने बार में मासू के लिए गाना गाया था। अब यहाँ कामुरा एक मास्क पहनकर हारू को मारने लगता है
क्योंकि असल में कावरी ने ही इन दोनों को हारू को धमकाकर पीटने के लिए पैसे दिए थे ताकि हारू सावरी से दूर रहे। लेकिन यहाँ सुनियो की बातों से हारू समझ जाता है कि सुनियो को सावरी पसंद है, इसलिए हारू अब जानबूझकर सावरी की बेइज्जती करने लगता है, जिसे सुनकर सुनियो बहुत भड़क जाता है और हारू को बुरी तरह से मारने लगता है। दूसरी तरफ तकादा के पास हारू का दोस्त पार्क भागते हुए आता है। असल में पार्क ने हारू को किडनैप होते हुए देख लिया था, जिसके बारे में उसने अब तकादा को बता दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उस पिटाई के बाद हारू की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिसके बाद हम उसको बिस्तर में पूरी पट्टी से लिपटे हुए देखते हैं। और यहाँ अब हारू को रियलाइज होता है कि दुनिया में पैसों से ज्यादा एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है। खैर, अब हारू के ठीक होने तक तकादा, बार के कुछ दोस्त, पार्क और साकुरा हारू का अच्छे से ध्यान रखते हैं। और फिर जब हारू पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो वो तकादा के साथ जू में जाता है। यहाँ हारू तकादा से उसका साथ ना देने को कहता है, क्योंकि हारू अपनी वजह से तकादा को मुसीबत में देखना नहीं चाहता था। लेकिन तकादा उसको इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। फिर रात में हारू फिर से सावरी के बार में आता है, जो कि इस समय पर बिल्कुल खाली था, क्योंकि आज बार का क्लोजिंग डे था। हम देखते हैं कि इस वक्त सावरी अपना बिल चेक कर रही थी, लेकिन तभी वो अचानक हारू के हाथ में बंदूक को देखकर बुरी तरह से सहम जाती है, क्योंकि सावरी समझ गई थी कि हारू आज सावरी से बदला लेने आया है। अब हारू उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे भेजे गए बारटेंडर सुनियो और कामुरा ने इतना मारा कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं इधर तुम्हें सबक सिखाने आ गया। तो ये सुनकर सावरी कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही उन दोनों को भेजा था? तो ये बात सुनकर हारू बंदूक की नोक पर कहता है कि मुझे तो तुमने चोट पहुंचाई है, लेकिन अगर तुमने मेरी क्लाइंट कोयो को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने अकीरा के माता पिता मनाको और शन को मरते देखा है। वो आगे कहता है कि तुमने ही अपने पति किरीशिमा को मरवाया है, और ऐसा बोलकर हारू ट्रिगर दबा देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि बंदूक में कोई भी बुलेट नहीं थी, यानी कि हारू बस सावरी को डराने आया था। अब सावरी के बार से निकलकर हारू सोचता है कि मुझे आज फिर से $3000 नकली कोयो से मिले हैं, यानी कोई नया काम मेरा इंतजार कर रहा है। तो इस तरह अब रात को उसके पास नकली कोयो का कॉल आता है, जिसके बाद वो कॉल पर हारू को एक और आखिरी काम करने को कहती है। वो बताती है कि तुम्हें सावरी को कॉल करके उतारू स्टेशन बुलाना है और कहना है कि मिनोवे सावरी से मिलना चाहता है। नकली कोयो ये भी कहती है सावरी की 2 दिनों में शादी है, लेकिन अगर तुम मिनोवे का नाम लोगे तो वो जरूर आएगी, और जब वो आएगी तो तुम्हें उसे रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि सावरी अकेली नहीं बल्कि किसी के साथ आएगी, और फिर वो जिसके साथ आएगी उसे देखते ही तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब आगे हारू उस स्टेशन पहुंचकर सावरी को कॉल करके वही सब कहता है जो नकली कोयो ने हारू से कहा था। अब वो 2 दिन के अंदर यानी सावरी की शादी से पहले सावरी को वहां बुलाता है, और हम देखते हैं कि इस कॉल से सावरी थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर हारू आज पूरा दिन सावरी के आने का इंतजार करता है, लेकिन सावरी आज के दिन नहीं आती। जिसके बाद रात में हारू एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है और फिर सुबह वापस स्टेशन आकर सावरी का वेट करने लगता है, और आज ही वो दिन था जब सावरी की शादी होने वाली थी। दूसरी तरफ हम सावरी को वेडिंग गाउन में देखते हैं, और तभी अचानक हारू के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। फिर हम वापस से सावरी को देखते हैं, जिसे हारू का कॉल आता है, और अब सावरी हारू से कोयो की आवाज में बात करती है, यानी कि नकली कोयो जो हारू को बार में कॉल किया करती थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद सावरी ही थी। फिर हमें पता चलता है कि असल में सावरी ने हारू को उतारू स्टेशन इसलिए भेजा था ताकि हारू सावरी से आज के दिन दूर रहे। अब हारू उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर सावरी बस इतना कहती है कि तुम्हें उसी स्टेशन पर अपना जवाब मिल जाएगा। तभी हारू यहाँ लगे बेंच के नीचे कुछ ढूंढने लगता है, और इसी जगह पर हारू को एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक लेटर था। अब हम देखते हैं कि इस लेटर को पढ़ते ही हारू फौरन भागने लगता है, क्योंकि इस लेटर में सावरी ने हारू से इतनी परेशानी के लिए माफी मांगी थी और बताया था कि सावरी असल में किरीशिमा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब किरीशिमा को असली कोयो यानी अपनी बेटी की मौत का पता चला तो किरीशिमा ने सच्चाई जानने की कोशिश की, जिसके बाद जांच में किरीशिमा को पता चला कि कोयो को कोसुके यानी मिल्की वे एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट ने मरवाया था, क्योंकि कोयो के पास कोसुके के खिलाफ कुछ गैर कानूनी जानकारी थी। और ये बात जानने के बाद किरीशिमा कोसुके को जेल भिजवाना चाहता था, लेकिन किरीशिमा मिनामी के गुंडों से मारा गया, क्योंकि मिनामी भी कोसुके के साथ काले धंधों में शामिल था। अब किरीशिमा जिस दिन मरा था उस दिन सावरी के अंदर की आत्मा भी मर गई थी, इसीलिए सावरी ने मिनामी, कोसुके और उसके बेटे से बदला लेने का प्लान बनाया, और यही कारण था कि सावरी ने मित्सुको को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, और इसके लिए उसने पैलेस पैराडाइज जो कि किरीशिमा की प्रॉपर्टी थी
उसने किरीशिमा के मरने के बाद कोसुके को ऑफर कर दी थी ताकि कोसुके उस जगह अम्यूजमेंट पार्क बना सके। उस लेटर में आगे लिखा था कि मेरा बदला आज पूरा हो जाएगा। अब ट्रेन में हारू इस लेटर को पढ़ ही रहा था कि तभी इस लेटर से हारू को ये भी पता चलता है कि 3 साल पहले क्रिसमस पर हारू और सावरी मिल चुके हैं। फिर हम यहाँ सावरी का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कावरी ने ही श्यामा को पार्किंग लॉट में मारा था क्योंकि किरीशिमा को श्यामा के गुंडों ने ही मारा था। अब प्रेजेंट में ट्रेन के अंदर इस लेटर को पढ़ते ही हारू रोने लग जाता है। उधर हम वेडिंग हॉल के अंदर मित्सुको के साथ कावरी को देखते हैं जहां अचानक कावरी मिनामी और कोसुके के पास आते ही अपनी बंदूक निकालकर कोसुके, मित्सुको और मिनामी को मार डालती है और ऐसा करते ही वो अपने आप को भी खत्म कर लेती है। इसके बाद रात में हारू जब इस जगह पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कावरी ने सबको मारकर अपना बदला ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर हारू का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ असल में 3 साल पहले क्रिसमस की रात को हारू ने कावरी की वॉच की चॉइस की तारीफ करते हुए अपना कार्ड कावरी को दिया था। अब प्रेजेंट में हारू वापस बार में जाता है जहाँ बार टेंडर हारू को एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहता है, आपके लिए ये कोई छोड़ गया था। अब इस बॉक्स के अंदर एक वॉच थी जिसके साथ में कावरी ने एक लेटर भी छोड़ा था और इस लेटर में लिखा था कि अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो मुझे और किरीशिमा को खुशी होगी। अब इस लेटर को पढ़कर हारू मायूस हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।